Hello everyone, welcome to Basic Therapy. Today we will be talking about the platform GuruQ. So a lot of you were commenting in my comment section that हम हिंदी मीडियम में सिखाते हैं, हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, दिस इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम के हो तो अप्लाई कर सकते हो एंड वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट, सो स्टे ट्यून्ड. So few years back when I completed my graduation and I was preparing for competitive exams, I was looking for a platform जहाँ पे मैं part time job कर सकती हूँ and it was related to my field. जैसे I was placed with Infosys but मेरा subject था maths. Infosys was completely else and competitive exams I was preparing for AFCAT CDS, तो completely सब अलग अलग लग रहा था मुझे. तो मैंने डिसाइड किया कि इन्फोसिस ज्वाइन ना करके आई विल फाइंड समथिंग जो मेरे फील्ड के रिलेटेड हो, मैथ्स के रिलेटेड हो. तो आई केम अक्रॉस दिस प्लेटफॉर्म GuruQ. तो ये वर्क फ्रॉम होम है, तो आप अपना अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो आप घर पे बैठ के भी पढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है. तो इसके बारे में और बात करते हैं, बट दिस इज हाउ देयर स्क्रीन लुक्स लाइक. इसका अगर आप इंटरेस्टेड हो आगे जाके अप्लाई करने में तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो दिस इज द फ्रंट पेज. So every platform is nothing but a business, and according to GuruQ, why you should join this platform? It is because it is India's best tutoring platform. You can take home tuitions or online classes. You can earn more, reach more students. You can grow your tutoring business, be assured of timely payments and promote yourself across GuruQ. तो बेसिकली क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्यूशंस ले सकते हो. जैसे हमने बायजूस का, वेदांतु का देखा, तो ये इनका एक खुद का ही ट्यूशन है. तो ये एक प्लेटफॉर्म है, बस यहाँ पे आप अपने ट्यूशंस ले सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो. तो इसके बारे में और जानते हैं हम. So the basic question is, how can I become a GuruQ certified tutor? So the first thing that you have to do is go to their home page. There will be a 5-step registration process. तो सबसे पहले आपको basic details fill करनी है आपकी और आपका अकाउंट वेरीफाई होगा. फिर आपको आपका सब्जेक्ट चूज करना है. उनके यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपने चूज करनी है. स्टैंडर्ड चूज करना है, कौन से क्लास के लिए आपको पढ़ाना है. लेट मी टेल यू, ये सब्जेक्ट्स की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी है. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है आपके पास. आप जनरल नॉलेज पढ़ाना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है आपके पास. सो यू कैन टेक द प्रोफिशिएंसी टेस्ट. उसके बाद एक आपका MCQ का टेस्ट होगा. इफ यू क्लियर दैट एग्जाम यू हैव टू कंप्लीट एंड फिल रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. फिर आपका इंटरव्यू का स्लॉट जो होगा वो आपको कॉल आएगा कि ऑनलाइन या ऑफलाइन. अभी मोस्टली ऑनलाइन इंटरव्यू होगा क्योंकि मैंने तब के टाइम पे ऑनलाइन इंटरव्यू दिया था. तो एक मीटिंग होगी आपकी, उनको एक लिंक सेंड करेंगे वो आपको ईमेल के थ्रू. उसके थ्रू आपको एक मीटिंग में ज्वाइन होना है. वहां पे एक HR आपका इंटरव्यू लेगा एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड एंड क्लियर द इंटरव्यू, आपको तभी रिजल्ट पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो. एंड यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीथिंग. एंड वंस यू गेट दैट सर्टिफिकेशन, आपका एक बैकग्राउंड चेक होगा जिसमें आपको आपका आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे. तो इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा. इसमें जो बेसिक डिटेल्स की मैं बात कर रही थी वो ये है: आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस देना है जहाँ पे आप आपके जो पार्सल्स वगैरह रिसीव करते हो वो. बिकॉज वंस यू गेट सिलेक्टेड वो आपको एक ID भेजेंगे, एक सर्टिफिकेशन भेजेंगे. वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट. मैं आपको बताऊंगी कि ऑन बोर्डिंग होने पे आपको क्या क्या मिलेगा. यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्यूटर होते हैं. तो वंस यू ज्वाइन यू विल बी ऑन द ब्रॉन्ज लेवल. फिर जैसे आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आपको रेट करेंगे द वे यू आर परफॉर्मिंग एंड उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता जाएगा. अब बनोगे सिल्वर लेवल पे, फिर गोल्ड, फिर प्लैटिनम. और आपका जो पेमेंट जो होगा वो मंथली बेसिस पे होगा. अब रेटिंग का क्राइटेरिया भी देख लेते हैं कि कोर्स अंडरस्टैंडिंग. जो स्टूडेंट ने आपसे आपके कोर्स में एनरोल किया है, वो कोर्स आप कैसे पढ़ा रहे हो, उसकी आपको खुद को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना हेल्पफुल है बच्चे के लिए, वो देखेंगे. फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी, आपका पढ़ाने का तरीका कैसे है, कितना क्रिएटिव है, कितना अंडरस्टैंडिंग है वो.
एक्सेसिबिलिटी मतलब आप कितने बार अवेलेबल रहते हो, आप टाइम पे आते हो, एंड आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो आपके लेक्चर्स में। वो इम्प्रूवमेंट इन रिजल्ट्स, बच्चे का रिजल्ट कैसे आ रहा है, आपने जो पढ़ाया है उसका उसको कितना फायदा हुआ है अपने टेस्ट्स में, एंड आप कितने प्रोफेशनल हो और आपका एटीट्यूड कैसा है बच्चे की तरफ। ये सारी चीजों के ऊपर पेरेंट्स और बच्चे दोनों आपको रेट करेंगे, और उस हिसाब से आपका ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल एंड प्लैटिनम लेवल पे प्रमोशन होता रहेगा। अब बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू की। सो जो टेस्ट है इट डिपेंड्स ऑन क्लास यू हैव अप्लाइड। अगर आपने 5th क्लास के लिए अप्लाई किया, 10th क्लास के लिए अप्लाई किया, तो उस हिसाब से आपको उसके ऊपर एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सेकेंड इज सब्जेक्ट दैट यू हैव चोजन। अगर आपने मैथ चूज किया है, साइंस चूज किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी चूज किया है, जिस क्लास के लिए भी चूज किया है, तो आपके पास एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। आपको वो अटेम्प्ट करने हैं, टाइमर लगाया गया, टाइमर होगा वहां पे, तो आपको वो टाइम के हिसाब से प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट करनी है। Now once you clear the proficiency test, you will be scheduled for a interview. आपको कॉल आ जाएगा द नंबर ऑन विच यू फॉर्म में जो आप बेसिक डिटेल्स में नंबर आपने जो प्रोवाइड किया है उस नंबर पे आपको कॉल आएगा कि आपका इंटरव्यू हम कब शेड्यूल करें। एंड वंस योर इंटरव्यू शेड्यूल्ड, उसमें क्या करेंगे, वो जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे। दे विल नॉट बी आस्किंग यू क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्जेक्ट। जैसे बाईजूस में, वेदांतु में दे विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, तो वैसा नहीं होगा। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे लाइक व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर प्लेटफॉर्म, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर। फिर टीचर एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ विल यू एड्रेस स्टूडेंट्स डाउट। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है तो आप कैसे एड्रेस करोगे, आपका सिखाने का तरीका कैसा है, आप क्या क्रिएटिव कर सकते हो इस फील्ड में। तो इस टाइप के जो बेसिक टीचर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है वो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यू कैन स्पीक बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, बट अगर आपको एक अच्छा इंप्रेशन उनके सामने डालना है तो प्रेफरेबली इंग्लिश में बोलो। जहाँ पे अटक अटक जाओगे वहां पे हिंदी का यूज कर लेना। वंस यू सिलेक्ट, मतलब इसमें इस प्लेटफॉर्म पे देर इज ऑप्शन ऑफ टीचिंग लैंग्वेज ऑल्सो। यू कैन टीच हिंदी, यू कैन टीच इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो। सो ऐसा कोई मैंडेटरी उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। आप 2 लैंग्वेज यूज करके भी सिखा सकते हो, अनलेस जो पेरेंट्स आपको अप्रोच कर रहे हैं दे वांट यू टू कंप्लीटली टीच इन इंग्लिश। मतलब उनके बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हो, अगर आप वो पेरेंट्स ही चाहते हैं कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाओ, हिंदी का यूज ना करें, तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करके पढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो आप वहां पे पढ़ाओगे आवरली बेसिस पे। सो आवरली बेसिस पे पढ़ाते वक्त यू हैव टू कोट योर ओन प्राइस। तो ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा वंस यू हैव सिलेक्टेड कि आप अपना प्राइस क्या कोट करोगे, कि पर आप कितना चार्ज करोगे। सो आप 500 चार्ज करोगे पर आवर, 600 चार्ज करोगे। सो रेंज में बता देती हूँ कि अगर आप सही में एक्सपीरियंस्ड टीचर हो, अच्छा पढ़ाते हो, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, तो यू डू चार्ज बिटवीन 600 टू 1200 पर आवर। तो वो आपका जो प्राइस है वो आपकी प्रोफाइल पे, अकाउंट पे आ जाएगा। यू कैन चेंज इट लेटर ऑन। अगर आपको ऐसे लगता है कि पेरेंट्स आर फाइंडिंग दैट प्राइस टू प्राइसी, और तो आप उसको कम भी कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। तो आप खुद आपकी प्राइस कोट करना है, आपके आवर की बेसिस के आप कितना चार्ज करना चाहते हो। और पेमेंट जो होगा वो एवरी मंथ होगा। ये कैसे होगा, तो आपने जितने आवर्स के क्लासेस लिए मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस यू हैव कोटेड। अगर आपने 5 घंटा पढ़ाया है एक महीने में और 600 रुपए पर आवर का आपने चार्ज किया है, तो 600 इंटू 5 करके आपको जो भी है अमाउंट वो आपकी पेमेंट हो जाएगी। Now the catch here is कि since they are providing you with the platform, they are providing with their portal to you as a tutor, they are promoting you as a tutor, आपको students दिलाने में वो आपकी help कर रहे हैं, so they will be taking a certain amount of money from the money that you have earned per month. तो 1% की अमाउंट वो उसमें से कट कर देंगे, तो उनका जो कमीशन होगा वो आपको बताएंगे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे 16% कमीशन बोला था उन्होंने कि मंथली मेरा जो मैंने अर्न किया होगा उसमें का 16% मुझे उनको पे करना पड़ेगा। अभी का मुझे पता नहीं है बिकॉज दैट वॉज वे लॉन्ग बैक।
Now, what will you get after onboarding? So, I was also surprised when I received the parcel from their side. I got a certificate, a good certificate in an envelope of being a certified tutor with them. एक आईडी कार्ड आया था, a good ID card, इसका बना हुआ, फाइबर का बना हुआ, with a referral code on it, and a welcome card with instructions and a guide on how to grow on their platform. तो उसमें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सब एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे और स्टूडेंट्स उसमें इंगेज कर सकते हो, कैसे आप अपना इंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, और दस आप कितना अच्छा उससे प्लेटफॉर्म से अर्न कर सकते हो, अपना अर्निंग पोटेंशियल कैसे आप बढ़ा सकते हो. सो दिस वाज अ कंप्लीट सरप्राइज बट अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम देयर साइड टू फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट्स. दो आपने कुछ कमाया हो नहीं कमाया हो, दे आर सेंडिंग यू अ सर्टिफिकेट विच इज अ वेरी गुड साइन फ्रॉम देयर साइड. Next is, once everything is done, once you've got selected, now how to start your tuitions. So पहले हमने क्या किया, बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल की, फिर हमने एक अपना प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दिया, फिर हमने क्या किया, हमने इंटरव्यू दे दिया. नाउ वी आर ऑन बोर्ड विद देम. तो इंटरव्यू में वो थोड़ा सा बता देते हैं, पूछते भी है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो क्या पढ़ाने के लिए. सो जो एक्सपीरियंस टीचर्स है, दे कैन टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर और टूल्स, या फिर पेन पैड अगर यूज कर रहे हो, कौन सा यूज कर रहे हो, कैसे पढ़ाते हो, वो सब आपने बताना है. एंड बी ऑनेस्ट, इफ यू आर नॉट टॉट बिफोर, अगर आपने सिर्फ घर पे ही पढ़ाया है, ट्यूशंस जो है, तो वो भी बता सकते हो. दैट इज ऑल्सो एक्सपीरियंस, दैट ऑल्सो काउंट्स एज अ एक्सपीरियंस. यू नीड नॉट हैव टू हैव फैंसी टूल्स और एनीथिंग कि आपने ये किया है बताने के लिए उनको. यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट. अगर आपने घर पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. एंड फिर आपका एक प्लेटफॉर्म होगा, जैसे आप उनकी वेबसाइट पे लॉग इन करोगे एज अ ट्यूटर, एक प्लेटफॉर्म होगा. अभी आपने क्या करना है, वहां पे जाके एक अपना डेमो लेक्चर अपलोड करना है, सो दैट जो भी पेरेंट्स आएंगे आपकी प्रोफाइल विजिट करने के लिए, वो डेमो लेक्चर देख के आपको आपके साथ क्लास शेड्यूल करें. नाउ यू हैव टू कोट अ प्राइस ऑल्सो, कि मतलब आप 1 घंटे का कितना चार्ज करोगे, एंड दिस इज माई डेमो वीडियो. इट इज समवॉट लाइक यू आर एडवर्टाइजिंग फॉर योर ओन ट्यूशंस ऑन देयर प्लेटफॉर्म. नाउ यू हैव टू वेट कि स्टूडेंट्स या फिर पेरेंट्स आपको कॉन्टैक्ट करें, दे शेड्यूल अ क्लास विथ यू. एंड ये सब ऑनलाइन होता है, कैलेंडर होता है, काफी ऑर्गेनाइज्ड उनकी वेबसाइट है. तो वहां पे आप जाके आपके क्लासेस वगैरह शेड्यूल कर सकते हो टाइम के हिसाब से, आपके हिसाब से. अगर आप फ्री नहीं हो उस दिन, तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हो. आप क्लासेस कैंसिल भी कर सकते हो, बट कैंसिलेशन का ऐसा है कि आप 3 घंटे प्रायर आपने कैंसिल करना है, और आपका रीजन जो है वो वैलिड होना चाहिए. सो आप ऐसे ही आपके पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होके क्लासेस ले सकते हो. यू कैन स्टार्ट टीचिंग, एंड पोर्टल विल बी देयर, मतलब उनका जो स्क्रीन वगैरह होगा, एक ब्लैक बोर्ड जैसा स्क्रीन होगा, वहां पे आप अलग अलग टूल्स यूज करके पढ़ा सकते हो. एंड वो सिखा देंगे आपको, वहां पे उनके इंटरेक्टिव क्लासेस भी होते हैं, एंड जो आपको गाइड आया होता है उसमें भी सारा एक्सप्लेन किया होता है. सो यू कैन लर्न हाउ टू यूज इट, हाउ टू इम्प्रोवाइज योर टीचिंग. आई थिंक दिस इज अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर होम ट्यूटर्स, कि आप घर से बैठे बैठे, अभी मतलब कोविड की वजह से बहुत नुकसान हुआ है कि बच्चे किसी के घर पे नहीं जाते होम ट्यूशंस के लिए, या फिर टीचर्स नहीं जा पाती है. तो यू कैन कनेक्ट विथ मोर स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया इस प्लेटफॉर्म पे. लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, एज आई सेड. अगर पेरेंट्स का ही ऑब्जेक्शन होगा तो ही वो एक बैरियर हो सकता है, अदरवाइज देयर इज नो सच बैरियर. लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्लासेस. तो जैसे अनलाइक बाइजूस एंड वेदांतु सिर्फ मैथ साइंस के क्लासेस प्रमोट होते हैं, वहाँ पे लैंग्वेजेस का प्रमोट नहीं होता है. तो लैंग्वेज टीचर्स जो होती है उनका भी काफ़ी नुकसान हो जाता है. तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कनेक्ट विथ मोर स्टूडेंट्स. सो डू चेक दिस आउट. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है इसकी. सो आई नो यू हैड सर्टन इनहिबिशंस जब आप वेदांतु पे या फिर बाईजूस पे अप्लाई कर रहे हो, कि इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर हुआ है. फिर क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चन सब पूछ रहे थे कि मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैंने तो मास्टर्स कर रखा है, बट वी डोंट रियली रिमेंबर थिंग्स दैट वर टॉट ड्यूरिंग द स्कूल टाइम, द कंसेप्ट, जो वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, तो उस टाइम पे आंसर नहीं कर पाते हैं. तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. इंटरव्यू में आपका बेसिक एप्टीट्यूड या फिर टीचर रिलेटेड क्वेश्चन, कि आप कैसे पढ़ाओगे, क्या करोगे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपके सारे इबिशंस मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए, जो आपके लैंग्वेज के रिलेटेड हो या इंटरव्यू क्वेश्चन के रिलेटेड हो. सो यू डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी, गिव इट अ ट्राई. सिलेक्शन हो ना हो वो बात की बात है, बट डोंट step back to try.
So I wish you all the best for this. So if you found this video useful, and for more such content, consider subscribing, liking and sharing my channel. Also don't forget to hit the bell icon down below to get notified every time I post a video. Thank you.